सामने सर, सामने। बिश्ना में आज के मेहमान खुसूसी SP इरशाद अहमद रातर साहब, DSP निखिल गोगना साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ किश्तवाड़ बिश्ना के मुअज़्ज़ज़ शहरी नारायण शर्मा साहब, राजीव शर्मा साहब और जितने भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, बंटी जी और जितने सरपंच और सीनियर सिटीजन हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ शहरी, आप सबका खुशामदीद है। और आज का जो ये प्रोग्राम है ये एक रूटीन के गेट टुगेदर से हट के है, जो हमारा एक इनिशिएटिव है पब्लिक आउटरीच के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, जिसमें लोगों और पुलिस के बीच में जो दूरियां हैं वो कम करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसको PCPG का नाम भी दिया जाता है। बट आज क्योंकि SP साहब नए आए हैं हेडक्वार्टर, रमनीश गुप्ता साहब के जाने के बाद जब से SP इरशाद साहब ने ज्वाइन किया है, इनका पहला था कि सब जो लोगों से मिला जाए और लोगों को जाना जाए, उनके ग्रीवेंस को जाना जाए और सब मिलजुल के उसका रेड्रेसल ढूंढा जाए, ताकि पुलिस की जो एक रियल में उसकी जो ड्यूटी है, जो इंटेग्रिटी है, वो लोगों के ताईं ज़्यादा बेहतर अपने ड्यूटीज़ को अंजाम दें, ताकि लोगों का एक विश्वास जो है वो बना रहे, लोगों को क्रिमिनल एलिमेंट से छुटकारा दिलाया जाए। तो इस सब को मिलके हम तभी पॉसिबल है जब पब्लिक और पुलिस मिल के चले। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सर, मैं आपको बावर करा दूँ कि बिश्ना के लोग, ये जितने लोग बैठे हैं, हर एक के पीछे 1,000 आदमी इनके पीछे कम से कम खड़ा है और ये मुअज़्ज़ज़ ये करीम है। और बिश्ना में जब भी ज़रूरत पड़ी हमें, मैं 3 महीने से SHO हूँ, बट मैं फ़ख्र से कहता हूँ इतनी अच्छी पब्लिक कहीं भी नहीं मिली जो पुलिस के साथ सिपाही बन के खड़े हो जाते हैं वक्त ज़रूरत के वक्त, जब जब ऐसा क्राइसिस आए हैं तो खड़े हुए हैं। और जब भी हमने कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है तो ये लोग हमारे बाजू बन के खड़े हुए हैं और उस चीज़ को हर प्लेटफार्म पे अप्रिशिएट किया, रिकग्नाइज किया और उसको सपोर्ट दिया पूरा। तो मैं ज़्यादा आपके बीच ना रहते हुए मैं बिश्ना की पब्लिक की जानब से SP इरशाद साहब का वेलकम करता हूं, जो SP हेडक्वार्टर की ड्यूटी अंजाम देंगे अभी, और आपके बीच में एक अहम पिलर का रोल अदा करेंगे। हमारे निखिल गोगना साहब भी मौजूद हैं, जो SDPO RS पूरा है और हमेशा बिश्ना के लिए दौड़ते ही रहते हैं। मैं इरशाद साहब का तारीफ करा दूं कि ये 2008 बैच के KPS ऑफिसर हैं, बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर हैं और ये वो शेर अफसर हैं जिन्होंने बुलेट्स अपने सीने पे खाई हैं, अभी भी इनको बुलेट्स और मिलिटेंसी में काम करके अपने देश की एकता, अखंडता और इंटेग्रिटी के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बहुत सारे जख्म सहे हैं। और ये आप बिश्ना में जो ये हेडक्वार्टर एरिया है, ये बड़ा सेंसिटिव है, क्राइम के हिसाब से, लोगों की सेंसिटिविटी के हिसाब से, पॉलिटिकल डायमेंशन के हिसाब से बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम सारी जो टीम, आप लोगों की टीम से मिलके, हमारी टीम में आप शामिल हैं। और मैं जब से मैं बिश्ना आया हूँ, मैं फ़ख्र में से कहूँगा, ऑनेस्टली कहूँगा, कोई ये मुँह पे नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मीटिंग नहीं कर पाया, बट 1-to-1 इंटरेक्शन जो हुई हैं उसके हिसाब से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है। और ये अगर जारी रहा तो हमने जो ड्रग्स पे अभी 40-50% कंट्रोल किया है, हम 100% करने का टारगेट लेके चले जाएंगे। और जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, आपको जल्दी ही बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। क्रिमिनल्स जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले, कहीं चाहे वो रामगढ़ के होंगे, सांबा के होंगे, RS पूरा, कहीं दूसरी जगह के होंगे, उनको भी हम अप्रीहेंड करके उनको जेल की सलाहों के पीछे डालेंगे, ताकि लोग सेफ और सिक्योर महसूस करें। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं तो आपके बीच ही हूँ और आपके साथ चलता रहूँगा। और मैं अभी SP साहब का बाद में भाषण करेंगे, उसके पहले लोगों के विचार सुनने के लिए हम अब इधर से तो नहीं बोलेंगे, नारायण जी हैं, राजीव जी हैं और 2-4 लोग 5-10 मिनट के लेंगे। और मैं आप लोगों का और SP इरशाद साहब का दिल की उम्मीद करने से खुश हमदीद करता हूँ। वेलकम। रातर साहब, उनके साथ हमारे निखिल जी जो कि DSP आरतपुरा बिश्ना जो पूरा इलाका हमारा देखते हैं, उनके साथ हमारे SHO साहब। मैं आपको बता दूं कि शायद मेरी 18-19 साल उम्र होगी जब से हम पुलिस पब्लिक में मीटिंग में, हर मीटिंग में मेरे ख्याल में हम गए हैं। तो जब भी पुलिस का कोई भी मसला
पब्लिक और पुलिस के बीच बना है, तो हम वहाँ पिलर पर बन के खड़े हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें हमारे नारायण दत्त जी शर्मा जी हैं, ये भी बहुत पुराने यहाँ के सोशल वर्कर हैं और इन्होंने भी बड़े अच्छे कर। मैं आपको बताऊँ कि 2008 में बम बम बोले हुआ था, तो ये शुरुआत बशना से हुई थी और बशना की पब्लिक ने भी जितना साथ पुलिस का दिया था शायद किसी ने दिया होगा। जहाँ से ही शुरुआत भी यहाँ से हुई थी, लेकिन बिश्नाह के जितने भी हमारे जो नौजवान थे, चाहे नारायण जी हैं, चाहे पवन जी हैं, चाहे हमारे भारती जी हैं, जो जितने भी जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं फख्र से कहता हूं कि पुलिस के साथ उन्होंने कंधे कंधे मिलाकर पुलिस के साथ दिया है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि बड़े अच्छे अफसर हमें मिले हैं, जैसे एसओ साहब ने आपके लिए बोला है, तो मुझे तो आज बड़ा फख्र हुआ कि आप इतने जांबाज अफसर हमारे बीच में है, तो इससे फख्र की बात और क्या हो सकती है। मुझे याद है शायद ये आरएस पुरा कामरा भी जाते होंगे तो बिश्नाह में इनका चक्कर ज़्यादा लगता है, कि पता नहीं क्यों इनका बिश्नाह में ज़्यादा प्यार है। मैं देखते रहता हूँ क्योंकि हम भी घूमते रहते हैं, मेरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का प्रोफेशन है, तो हमारा काम घूमना ही है। तो एसएचओ साहब तो है ही हैं, ये दिन रात बेचारे मैं देखता हूँ 9 बजे भी दुकानों के ऊपर जाते हैं, बोलते हैं यार को चौकीदार के लिए ये वो, मतलब पूरा अपना जो इनका काम है उसको पूरे ईमानदारी से, और इनकी जो कोशिश है कि बिश्नाह में एक अच्छा माहौल रहे। तो मैं इसके साथ यही कहूँगा कि मेन जो हमारा है सर यहाँ पे ड्रग्स का, आपको पता है एक बच्चा ड्रग्स के अंदर अगर पड़ता है तो पूरी परिवार उसका खत्म हो जाता है। करने वाले हैं, लेकिन हम सर आपसे यही चाहते हैं, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं, कोई कुछ नहीं है। जो क्राइम का छोटा मोटा कारण है वो है सिर्फ यहाँ का नशा। तो हम यही चाहते हैं कि ये नशा आप ख़त्म करवा दें, तो हमारी जो है हमारा जो आने वाली जनरेशन है वो बच सके। क्योंकि ये हमें बड़ी दुख होता है जब कोई पुलिस अफसर या पुलिस की टीम क्रिमिनल को पकड़ने जाती है तो वो उन पे अटैक कर देते हैं, तो लोगों का दिल बैठ जाता है यार, ये लोग जो हमारे लिए सुरक्षा में हमारे दिन रात लगे रहते हैं, इनका खौफ नहीं है जिनको, आम पब्लिक का क्या खौफ होगा। पुरानी बात है, एक बार एशिया होटल में एक बिन्नी शर्मा बदमाश हुआ करता था, उसे पुलिस ने रेड किया और एशिया होटल से उसको रिवॉल्वर पकड़ी। बल्कि वो जो इलीगल थी, उसका लाइसेंस नहीं था। उसके बाद पुलिस ने ऐसा शुरू किया, लैंगू साहब थे शायद वहां पे अखनूर में, तब ऐसा मतलब पूरे एरिया में ऐसा सर्च किया कि जिनके पास कोई रिवॉल्वर थी भी ना, उन्होंने तोड़ के फेंक दी, और घर घर में लोगों को परेशानी। बल्कि पुलिस जब करना चाहे तो मेरे को पता है कि वो कर सकती है। अगर ये इस क्राइम को खत्म करना चाहे तो पुलिस अपना टीम बन, जो पूरी जो आपका जो फील्ड है, यहाँ पे आपके अरनिया है, आसपुरा आपके पास है, मीरा साहब है, ये आप टीम वर्क ऐसा बनाएं, ऊपर की जो टीम है उनसे भी कोई मशवरा करके इस क्राइम को थोड़ा लोगों से निजात दिलाएं। क्योंकि हमारा जो नौजवान है आज इसमें फंसता जा रहा है, और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आज जो है भारत जो है वो नौजवानों का भारत है, बल्कि यंग जो ज़्यादा है इस हिंदुस्तान में। ऐसा ना हो यहाँ बुजुर्ग जाया जाए, नौजवान खत्म ही हो जाए। एक तो वजह यह है कि बच्चों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार का कारण भी है कि पहले समय में लोगों को जब 10th पास करता था तो उसको नौकरी मिल जाती थी। मेरी वाइफ के साथ एक टीचर थी, वो टीचर पढ़ाती थी, तो वो कहती थी कि जब मैं 10th में, मेरा पंडोरिया की रहने वाली थी, वो बताती थी मेरी मैडम को तो मेरी वाइफ तो PhD थी, वो 10th पास के बल्कि जो पढ़ के लगी हुई थी, तो वो बताती थी कि जब मैं 10th पास हुई तो पंडित त्रिलोचन दास जी गांव में आए, उन्होंने बताया क्या है आपका काम, तो सारे गांव ने कहा ये हमारी लड़की पास कर गई 10वीं, इसको टीचर लगवा दो, तो टीचर लगवा दिया। मतलब सिगरेट की डब्बी पे ऑर्डर कर देते थे, जाओ आप वहाँ ज्वाइन करो, वो समय तो नहीं रहा। आज भी नौजवान या हमारे, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, मेरे पास लोग टेवा लेके आ जाते हैं, बताइए हमारे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं। तो वो इस 10वीं पास जो लड़का है उसकी माँ भी ढूंढ रही है कि वो भी जो ग्रेजुएट है वो भी, तो इसीलिए लोग बेकार होते जाए, काम अपना कोई सीखते नहीं। वो काम धंधा जो टेक्निकल काम सीख लें तो उसको काम मिल जाए
तो देखो मेरे बेटे हैं, बड़े ने MBA की थी, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। आबिद साहब का मैंने DSP साहब भी जब से आए हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आबिद साहब का भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनमें एक टेक्निक तो है, जब इनसे सिफारिश करो कहते यार मैंने पूछताछ नहीं की, तो पूछताछ जरूरी है। मेरे कहने पे आप छोड़ दोगे। एक बात का वाकया है कि हमारे DK सिंह जी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है विशाख के, प्रभात सिंह जी यहाँ गए थे SHO, तो उन्होंने कहा यार तूने फलाना बंदा पकड़ा है उसको छोड़ यार, वो शरीफ आदमी है। तो प्रभात सिंह जी कहने लगे कि ठीक है वकील साहब आप मेरे पास आ जाइए, चाहे अब मेरे पास ही पियोगे। तो जब बुलाओ लड़के को, दे दो वकील साहब को, और बताओ तूने उसमें चोरी का सामान भी सारा लाए जो पकड़ के। तो वकील साहब कहते साले को अंदर कर यार मेरे को। तो ये भी होती है कि आप जब सिफारिश कर देते हैं किसी की, तो उससे कौन क्रिमिनल है, किसके माथे पे लिखा है ये क्रिमिनल है। हमें भी सोच समझ के सिफारिश करनी चाहिए, और पुलिस को भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। पुलिस पूछताछ जरूरी है, जिस पे भी जिसकी शिकायत हुई, किसने शिकायत की है, उसको पूछताछ जरूरी है। क्यों पता क्या वो किस क्राइम में वो इन्वॉल्व निकल आए, तो हमारा ही भला होने वाला है। तो मैं यही चाहता हूँ, जो सबसे हमारी जो डिमांड जो ये जो हमारा नशा है ना, इसकी निजात दिलवाए। बाकी जय हिंद जय भारत। क्रिमिनल है उसको डर होना चाहिए, और जो आम शहरी है उसके साथ प्यार होना चाहिए। जब तक पुलिस और पब्लिक की अच्छी दोस्ती ना होगी, तो ये जो छोटे मोटे चोर हैं, डकैत हैं, ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब जो व्यक्ति नशा करता है, अगर हम उसको थाने में देंगे, मारेंगे, कहीं वो मर गया, तो कल को हम पुलिस को ही पकड़ेंगे आपने अंदर बंदा मार दिया। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी टीमें बनाएं। यहाँ पे बहुत ही संस्था है, वो देखें, आइडेंटिफाई करें। जो व्यक्ति नशे में पड़ा है वो निकलेगा कैसे, उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको दवाई लेके देनी पड़ेगी, उसको हॉस्पिटल छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे काम हमें करने पड़ेंगे। और ऐसे जो सहयोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं वो टूट जाते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति नशे में पड़ गया, अब सोचता है कि मैं दवाई कहाँ से लूँ, अब मैं वो फिर क्या करता है, उस चीज़ को अपनी एक हैबिट बना लेता है। तो ये जो हैबिट है उसके ख़त्म करने के लिए पुलिस की हमें ये हेल्प चाहिए। यहाँ पे SP सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे SP शैलेंद्र सिंह थे, हमने उनके साथ भी काम किया। उन्होंने हमें बोला, यहाँ पे हमारे पंडित नारायण दास शर्मा जी हमेशा हमारा सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और भी सभी साथी यहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप आइडेंटिफाई करो जो लोग शराब निकालते हैं उनका क्या किया जाए। हमने उनसे बात की, उन्होंने क्या किया, उनको रेडी लगा के दी, रेडी भी दी SP शैलेंद्र सिंह साहब ने, और कहीं ना कहीं उनके बच्चों के लिए भी हेल्प की। तो ये जो संस्था बनती है, जो छोटी छोटी संस्था बनती है, ये किस लिए बनती है? कि समाज को जोड़ने के लिए। समाज तभी जुड़ेगा कि हम अपने लोगों को देखें कि उनका क्या काम है, बच्चे देखें कि हमारे बच्चे कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, क्या ये गलत संगत में तो नहीं पड़े। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और सर ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नशे का कारोबार चलता है सर, अब यहाँ पे 3-4 हाईवे जुड़ चुके हैं। जब तक पुलिस उनको पकड़ने जाएगी, वो जाके निकलेंगे वहाँ पे रामगढ़, वो निकलेंगे आगे विजयपुर, यहाँ से आरसपुरा चले जाएंगे। तो सर मैंने जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी पिछली बार, तो मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ एरिया बहुत बड़ा है, और सर यहाँ पे हमें नफरी चाहिए, क्योंकि सर एरिया बड़ा होने के कारण क्रिमिनल 2 मिनट में एक्टिविटी करके कहीं का कहीं पहुँच जाता है। तो सर ये हमारी पहला भी एक डिमांड थी कि एरिया बड़ा होने के कारण यहाँ पे हमें महिला पुलिस चाहिए, हमें यहाँ पे 2-3 चौकियाँ चाहिए, जिससे सर ये क्राइम खत्म हो सकता है। बाकी सर पुलिस बेहतरीन काम कर रही है, और लोगों का यही है, हमारा यही दायित्व बनता है कि हम पुलिस को आइडेंटिफाई करके दें कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है। अगर हम पुलिस को आइडेंटिफाई करके देंगे तो मुझे लगता है ये क्रिमिनल क्राइम ये सब खत्म हो सकता है, ताकि नशा ਜਿਹੜਾ खत्म हो सके। दूसरी गल मैनू साडे भारती लीडर साहब की बहुत गल चंगी लगी है कि पुलिस के कोल कोई ऐसी जादूई छड़ी नहीं है कि पुलिस को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। ये साडा सारे का फर्ज बनता है कि सानू जदों किसी भी चीज का पता लगता है कि फलाना बंदा ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, फलाना बंदा चिट्टा का सप्लाई कर रहा है, फलाना आदमी घर से देसी शराब कढ़ रहा, फलाना आदमी गलत कोई कार्रवाई कर रहा, तो असं तुरंत साडे SHO साहब बहुत अच्छे अफसर ने, असं तुरंत इन्होंने जिहड़ियां रिपोर्ट देनी है, तुरंत इन्होंने दसना। साडे दिलों के अंदर भी बड़ा एक डर बनया, खाकी वर्दी तो डर लगता, सच्चा डर होना भी चाहिए। मगर मैं कहना जो तुम सच्चाई सामने प्रगट करोगे, सच्चाई तो सामने लैके आओगे,
ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਆ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਛੜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ आप सबका पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी भारी तादाद में आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समय निकाला और यहाँ पे आप एकत्रित हुए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुलिस पब्लिक कम्युनिटी पार्टनरशिप ये एक मीटिंग जो हम मतलब आप लोगों के साथ करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि जो वक्फा पुलिस के साथ पब्लिक का बना हुआ है ये कम हो। और इसी मौके पे मैं, क्योंकि आज एसपी हेडक्वार्टर सर की एक पहली पुलिस पब्लिक मीटिंग है, मैं उनका भी तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आप सब ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए जिसमें कि प्राइमरीली ड्रग्स की बात की गई है। तो ड्रग्स के लिए अगर मतलब मैं जो पिछले 8-9 महीने में मैं यहाँ पे मतलब रहा हूँ और जो हमने मतलब पुराने एसपी हेडक्वार्टर के साथ, पुराने इंस्पेक्टर विक्रम के साथ मतलब मिलके जो काम किए हैं उसमें काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं और आने वाले जो और भी हमें जो हिदायतें मिली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाल ही में पुलिस ने एक ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया है और ऑपरेशन संजीवनी यही है कि मतलब पब्लिक की मदद से, पुलिस की मदद से जो आने वाली जो नस्ल है उसको बचाया जा सके। ऑपरेशन संजीवनी नशे के खिलाफ, क्योंकि नशा प्राइमरीली तीन टाइप का है। एक तो मतलब ट्रेडिशनल नशा है जिसमें आप भांग चरस मतलब लोग उसका सेवन करते हैं। एक आ गया जिसमें जो केमिस्ट शॉप से वो टिक्कियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ट्रेमेडोल है, एल्प्राजोलैम है, वो कुछ ऐसी नींद की दवाइयां हैं जो बच्चे मतलब ले रहे हैं। और एक केमिकल नशा है जैसे हीरोइन है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, नार्कोटिक्स हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नशा आज की डेट में काफी फैल रहा है, लेकिन मैं आपको यह भी मतलब आश्वासन दिलाता हूं कि बिश्नाह में नशे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस पूरी प्रारब्ध है और उसको अच्छे से हम मतलब कर्ब भी कर रहे हैं। रिसेंटली पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बिश्नाह टाउन में लीड ली है और प्रॉपर्टीज फ्रीज की हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज फ्रीज की हैं, जो नशा तस्कर हैं, जो ये पैसे इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से किसी ने गाड़ी खरीदी है, किसी ने घर की रेनोवेशन की है, नया घर बनाया, तो हमने रिसेंटली अभी नोटिस भी उनको दिए हैं और वो उनकी प्रॉपर्टीज भी फ्रीज की हैं और आने वाले दिनों में ये स्पीड भी बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ मैं कुछ सोशल क्राइम्स के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज वो चीज नहीं रह गई कि पुलिस ही मतलब इसको बैठ के मतलब मिटाएगी। आज हमें कम्युनिटी पुलिसिंग के लेवल पे, जैसे कि भारती जी ने बोला, जैसे राजीव जी ने बोला, जैसे कि सरदार जी ने बोला, और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। क्योंकि नशा जो है उसकी सबसे पहले पहचान जो है अपने घर में होती है। बच्चा जो है बिल्कुल सेक्लूजन में रहना स्टार्ट करता है, अकेला। वो ये पसंद नहीं करता कि मुझे टीवी देखना है। वो छोटी मोटी चोरियां घर से ही स्टार्ट करता है। बाप की जेब से 100 रुपया निकालेगा, 500 रुपया निकालेगा, छोटी मोटी चोरियां, और वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब पता चलेगा उसका। कहेंगे आज पब्लिक मीटिंग की गई है, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर बिश्नाह एरिया के काफ़ी ज़ेज़त शहरी आए हुए थे। तो हमारी ये आलमोस्ट पहली पुलिस पब्लिक मीटिंग थी जब से मैंने एज एसपी हेडक्वार्टर चार्ज एज्यूम किया है। तो काफ़ी लोगों की भीड़ आई हुई थी। बुनियादी मकसद यही है कि लोगों की बात सुने, पुलिसिंग किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में जानी चाहिए, इसके बारे में बात हो। सोसाइटी किस दिशा में है, किस दिशा में जानी चाहिए, सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के क्या दुश्वारियां हैं, उन पे बात हो। तो बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सुलझे हुए, पढ़े लिखे, नॉलेजेबल लोग हैं, उन्होंने कहीं मुद्दों पे बात की और हमने भी उनके साथ जितने भी मतलब इंटरेक्शन की, उससे ये चीज़ निकल के आई कि हमें कुछ ख़ास चीज़ों पे इलाके में फ़ोकस करना है, जिसमें नशे की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना पड़ेगा। ऑलरेडी पुलिस ने अच्छा काम किया है और जो आने वाला वक्त है हम कोशिश करेंगे कि और भी इस पे हम फोकस करें और भी जिम्मेदारी से इस पे कार्रवाई हो और इसमें जो इन्वॉल्व है ड्रग पेडलर्स उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो हमारे
समाज में जो छोटे छोटे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम चाहते हैं कि सब मिलके एक अवेयरनेस मुहिम चलाएं और जितने विक्टिम्स है इसके एडिक्ट्स है उनको ड्रग एडिक्शन सेंटर में ले जाके उनका इलाज करवाएं ताकि वो फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और बाद में जो और क्रिमिनल्स है जिस किस्म का भी जिस किस्म के क्राइम में भी इन्वॉल्व है, हमने लोगों को आश्वासन दिलाया, पूरा यकीन दिलाया कि उनके खिलाफ कानून के दायरे में रह के सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। और हमारा ये मिशन है कि इलाके में अमन शांति बनी रहे। बाद में लोग कह रहे थे कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट काम है, रिंग रोड बना है, तो क्योंकि रिंग रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम देखेंगे जब ये फंक्शनल हो जाएगा कहाँ पुलिस की क्या रिक्वायरमेंट है, हम प्रोजेक्ट करके कोशिश करेंगे वहाँ वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। और बाद में हमने इनको लोगों को यकीन दिलाया कि दिस इज़ नॉट ओनली द बिश्ना पुलिस, इट इज़ अ होल जम्मू पुलिस, जो हम मिलजुल के काम करते हैं। जब भी किसी मिशन पे हमें जाना होता है, ज़रूरत होती है, सारा जम्मू पुलिस एक है और हम मिलजुल के काम करते हैं। और कहीं भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी नफरी हमें मिलती है। और ये मतलब एक मिसकंसेप्शन है कि बिश्ना में अगर नफरी काम है तो फिर किसी खास मिशन के लिए क्यों आती है, बल्कि उस वक्त हमारे पास जो रिजर्व नफरी है हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लोगों से हमने ये मतलब निवेदन किया कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारे साथ सहयोग करें और मिलजुल के हम जो भी समाजी मसाइल है, पुलिस के रिलेटेड जो भी मसले हैं, क्राइम है, हम उसका पूरा खात्मा करेंगे और उन लोगों को जो क्राइम में इन्वॉल्व है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। थैंक यू।